Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Erudov. The question says, a particle moves along a closed trajectory in a central field of force where the particle's potential energy U equal to kr square. K is a positive constant and r is the distance of the particle from the center O of the field. Find the mass of the particle if its minimum distance from the point O equals r1 and its velocity at the point farthest from O equals v2. तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग अ क्लोज्ड ट्रेजेक्ट्री और यहाँ पर सेंट्रल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर सच दैट कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस तरीके से वेरी कर रही है के आर स्क्वायर के हिसाब से. यहाँ पर आर क्या है, उसकी रेडियल डिस्टेंस. ठीक है ना. अब हमसे पूछा गया है मास ऑफ द पार्टिकल और डेटा दे रखा है कि उसकी मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू है r1 और वेलोसिटी एट द पॉइंट जो कि फारदेस्ट है फ्रॉम पॉइंट टू वो है कितना, v2. ठीक है. तो यहां पर बच्चों सबसे पहला काम हम लोग कर सकते हैं कि हमारे को दिया हुआ u इक्वल टू के आर स्क्वायर है ना, उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स. तो फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाय डी आर. तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये आ जाएगा माइनस 2kr के बराबर. अब यहां पर फोर्स हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसा है, वो नेगेटिव है, जिसका मतलब क्या होता है कि फोर्स का नेचर कैसा है, यहां पर अट्रैक्टिव है. क्लियर है ये बात. इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज समझ पा रहे हैं कि अगर ये पॉइंट 2 है और यहां पर हमारा पार्टिकल है मान लीजिए किसी भी मोमेंट पर, तो हम लोग यहां पर समझ सकते हैं कि उस पर फोर्स जो है हमेशा इस तरीके से लग रहा है ना, इसकी तरफ लग रहा है, इस ओ पॉइंट की तरफ लग रहा है. तो हम लोग यहाँ पर एक चीज बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसका जो टॉर्क है वो क्या आएगा, एग्जैक्टली जीरो आएगा. क्लियर है ये बात, क्योंकि फोर्स जो है इस पॉइंट को एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है अगर एक्सटेंड करे तो. ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि टॉर्क चूंकि जीरो है हमेशा, तो एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू एम वी आर वो बेसिकली क्या रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. ठीक है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो फील्ड है वो पोटेंशियल है. इसका मतलब हो गया कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है. ठीक है. तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस के आर वन स्क्वायर. मतलब मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी प्लस दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म देखिए बच्चों है पोटेंशियल एनर्जी का. ठीक है. तो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है उसमें मैंने आर की वैल्यू क्या ली, r1 ली. तो इसका मतलब मैं किस मोमेंट की बात कर रहा हूं, उस मोमेंट की जब पार्टिकल जो है वो मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू है. और अब मैं ये एनर्जी को किसके बराबर करूंगा, उस एनर्जी के जब ये पार्टिकल कहां पर है, एट द पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम ओ, जब उसकी वेलोसिटी हमारे को दी हुई है कि कितनी है, v2 है. ठीक है. तो देखिए बच्चों इसको हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं, हाफ एम v2 स्क्वायर और इस समय इसकी दूरी मान लेते हैं ओ पॉइंट से लेटर से r2, तो ये हो जाएगा k r2 का स्क्वायर. तो हमने यहाँ पर जो है ना, हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या करा, हमने यहाँ पर v1 एक तो अज्यूम करा और r2 यहाँ पर अज्यूम करा. ठीक है. अब देखिए बच्चों हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं कि अगर mvr कांस्टेंट है तो इसका ये भी मतलब हो गया कि v इंटू आर, ये जो प्रोडक्ट है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही है पार्टिकल का, है ना. तो अगर v इंटू आर ये कांस्टेंट है तो हम लोग इसे डिफरेंशिएट करके क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी आर बाई डी टी, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, प्लस अब यहां पर क्या लिखूंगा, r इंटू डी वी बाई डी टी. ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा बच्चों जीरो. ठीक है. और इसके अलावा हमने एक और चीज देखा कि चूंकि ये जो फील्ड है ये कैसा है, ये कंजर्वेटिव है, तो यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज के आर स्क्वायर, ये टर्म भी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है. तो देखिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा एम वी डी वी बाई डी टी प्लस 2k r डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0 के बराबर. अब देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन से हम लोग डी आर बाई डी टी की वैल्यू को उठा करके इसमें पुट कर सकते हैं, है ना. इस एक्सप्रेशन से हम लोग देख पा रहे हैं कि डी आर बाई डी टी जो है वो कितना आ जा रहा है, तो वो बेसिकली आ जा रहा है माइनस आर बाई वी डी वी बाई डी टी के बराबर, है ना. तो इसको यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं. तो आइए इसे पुट करके देखते हैं क्या आ जाएगा, एम वी डी वी बाई डी टी प्लस 2k
इंटू आर और डी आर बाई डी टी के बदले क्या लिख दें, माइनस आर बाय वी डी वी बाय डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से देखिए बच्चों, हम लोग देख पा रहे हैं कि डी वी बाई डी टी तो गायब हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एम वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2kr स्क्वायर अपॉन वी के बराबर। मतलब यहां से हमारे पास क्या आ गया, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2kr स्क्वायर के बराबर। अब देखिए बच्चों, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग इस एक्सप्रेशन में कर सकते हैं, जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने शुरुआत में हासिल करा था ना। हमारे को यहाँ पर v1 पता नहीं था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस बार क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एम वी वन स्क्वायर के बदले यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर एम वी वन स्क्वायर के बदले लिख देंगे 2kr1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस kr1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में हाफ एम वी टू स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए हमें R2 नहीं पता था, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस kr2 स्क्वायर के बदले क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एम वी टू का स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो ये कितना आ जा रहा है, 2kr1 स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या आ जा रहा है, हाफ प्लस हाफ 1, तो ये हो जा रहा है एम वी टू स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब बच्चों जैसा कि आपको याद होगा, हमारे को m निकालना था, तो m बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है 2kr1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारे सवाल का सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है ना, देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।